एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज़ से होती थी और शाम खेतों की खुशबू से ढलती थी, वहीं रहते थे दो किसान। पहला था रामू, गरीब, सीधा सादा, मेहनती, लेकिन किस्मत का मारा। दूसरा था वीरेंद्र, अमीर, समझदार और गांव का सबसे सफल किसान। कभी ऐसा समय भी था जब रामू और वीरेंद्र दोनों एक जैसे थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, दोनों साथ में खेती सीखते थे, दोनों बड़े सपने देखते थे। लेकिन समय बदला। वीरेंद्र ने नई चीज़ें सीखना शुरू किया, नई तकनीक, बेहतर बीज, पानी बचाने के तरीके। और रामू, वो बस पुरानी आदतों में ही उलझा रहा। धीरे धीरे वीरेंद्र आगे बढ़ता गया और रामू पीछे छूटता गया। हर सुबह जब रामू अपने खेत में जाता तो रास्ते में वीरेंद्र के हरे भरे खेत उसे जैसे चुभते थे। उसके मन में एक आवाज़ आती, क्यों उसके खेत इतने अच्छे हैं, क्यों उसके पास सब कुछ है और मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। यही सवाल धीरे धीरे जलन बन गए। रामू अब खुद से ज़्यादा वीरेंद्र को देखने लगा था। जलन ने रामू की सोच बदल दी। अब वो मेहनत तो करता, लेकिन मन से नहीं। उसका ध्यान अपने खेत पर कम और वीरेंद्र के नुकसान पर ज़्यादा था। वो सोचता, काश इस बार उसकी फसल खराब हो जाए, लेकिन ज़िंदगी किसी की बर्बादी से नहीं, अपनी मेहनत से बदलती है। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ने लगी। रामू की फसल सूखने लगी, उसके चेहरे की उम्मीद भी। लेकिन वीरेंद्र के खेत अभी भी हरे थे। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही पानी का इंतजाम किया था, टैंक, पाइपलाइन और नई सिंचाई तकनीक। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक रात जब सब सो गए थे, रामू अकेला बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान, मैंने क्या गलती की? तभी उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आई। उसने रामू के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तूने मेहनत तो की, लेकिन सही दिशा में नहीं। तूने अपना समय दूसरों से जलने में खो दिया। अगर वही समय तू सीखने में लगाता तो आज हालात अलग होते। ये शब्द रामू के दिल में गहरे उतर गए। उस रात रामू ने ठान लिया, अब मैं किसी से नहीं जलूंगा, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं सीखूंगा। अगली सुबह वो सीधे वीरेंद्र के घर पहुंचा। रामू ने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलता था, लेकिन अब मैं सीखना चाहता हूँ। वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, गलती मानना ही सबसे बड़ी जीत है। चलो, आज से हम फिर से साथ काम करेंगे। अब रामू ने जी जान से सीखना शुरू किया। पानी बचाना, सही बीज चुनना, समय पर बुवाई करना और सबसे ज़रूरी धैर्य रखना। वो सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे आखिरी सोता। पहला साल थोड़ी सुधार, दूसरा साल अच्छी फसल, तीसरा साल शानदार परिणाम। अब रामू का नाम भी गांव के अच्छे किसानों में लिया जाने लगा। लोग उससे सीखने आने लगे। एक दिन गांव में किसान मेले का आयोजन हुआ। सबसे अच्छी फसल का इनाम इस बार रामू को मिला। पूरा गांव तालियां बजा रहा था और वीरेंद्र सबसे आगे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। रामू ने मंच पर जाकर कहा, मैं कभी दूसरों से जलता था, लेकिन मैंने सीखा, जलन नहीं, सीख और मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है।